सोचिए, तारीख है 13 मार्च 2026। जगह पंजाब का बरनाला जिला। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से ही चिलचिलाती धूप में एक गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं। घंटों बीत जाते हैं और फिर अचानक कार्डियक अरेस्ट से वो वहीं गिर पड़ते हैं। उनकी जान चली जाती है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये वो मानवीय कीमत है जो ऐसा संकट वसूलता है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? चलिए समझते हैं भारत के इस एलपीजी संकट को। एक ऐसा आपातकाल जो हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। देखिए, इस संकट को समझने के लिए ना हमें सिर्फ आंकड़ों से आगे बढ़कर देखना होगा। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर रोज इसका सामना कर रहे हैं। पूरे देश में एक दहशत का माहौल है। गोरखपुर हो या पुणे, हताश नागरिकों की लंबी लंबी कतारें सिर्फ एक सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार कर रही हैं। ऑनलाइन सिस्टम्स बैठ चुके हैं और कालाबाजारी करने वाले वो तो 3 गुना कीमत वसूल रहे हैं। छोटे छोटे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और कुछ जगहों से तो सिलेंडरों की लूटपाट की खबरें भी आ रही हैं। मतलब पूरी तरह से अराजकता। ये संकट इतना गहरा गया है कि इसकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई है। जैसा कि एक सांसद ने संसद में कहा, जब पार्लियामेंट की कैंटीन में चाय तक नहीं मिल रही तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई पैनिक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बयान है जो जमीनी हकीकत को दिखाता है। तो अब यहाँ पर ना 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ है सड़कों की हकीकत और दूसरी तरफ है सरकार के दावे। आइए देखते हैं कि ये कितनी अलग हैं। तो देखिए, ये है वो विरोधाभास। सड़क पर लोग घंटों लाइनों में लगे हैं, ब्लैक मार्केट का सामना कर रहे हैं, और सरकार का आधिकारिक बयान क्या है? कोई कमी नहीं है। वो इसे सिर्फ पैनिक बाइंग बता रहे हैं। पर क्या ये सच में सिर्फ पैनिक बाइंग है? और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर सच में कोई कमी नहीं है तो फिर सरकार कीमतें क्यों बढ़ा रही है और राशनिंग क्यों लागू कर रही है? इसका जवाब आपको शायद चौंका देगा। इस सवाल का जवाब छिपा है भारत के नक्शे में और एक बहुत ही बड़ी रणनीतिक कमजोरी में, जिसे चोक पॉइंट कहते हैं। देखिए, भारत हर साल लगभग 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल करता है, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, इसका 60% हिस्सा आयात किया जाता है। मतलब हम अपनी रसोई गैस की आधी से ज्यादा जरूरत के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और अब सबसे खतरनाक बात, ये जो 60% का विशाल आयात है ना, उसका भी 90% हिस्सा सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, हुर्मुज की जलडमरू मध्य। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दुखती रग है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो समझिए हमारी रसोई गैस की सप्लाई ही ठप हो जाएगी। तो सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? सच ये है, और ये बहुत चौंकाने वाला है, भारत के पास कोई स्ट्रेटेजिक एलपीजी रिजर्व नहीं है। हमारे पास जो स्टॉक है वो देश को 48 घंटे से भी कम चला सकता है। सिर्फ 2 दिन, उसके बाद देश के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या ये संकट अचानक से आ गया, या फिर खतरे की घंटी पहले से बज रही थी, जिसे शायद अनसुना कर दिया गया? सूत्रों की माने तो विशेषज्ञ महीनों से चेतावनी दे रहे थे। जनवरी 2026 में ही अमेरिका ईरान तनाव बढ़ रहा था। फिर भी जब हुर्मुज की जलडमरू मध्य बंद हुई तो एक्शन लेने में कथित तौर पर 1 हफ्ता लग गया, और उसके बाद भी जो आदेश आए वो एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। ये एक बड़ी चूक की तरफ इशारा करता है। तो अब हम आज की तारीख में यहाँ खड़े हैं। यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है? भविष्य के लिए 4 संभावित रास्ते दिख रहे हैं। 4 रास्ते तो हैं, लेकिन कोई भी आसान नहीं है। पहला, सीज फायर, जो ईरान के नए नेतृत्व को देखते हुए नामुमकिन सा लगता है। दूसरा, दूसरे सप्लायर्स ढूंढना, लेकिन हमारी जरूरतों के हिसाब से वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। तीसरा, हॉर्मुज का फिर से खुलना, जो लगभग असंभव है। और चौथा, ईरान के साथ एक जहाज के लिए डील करना, जो कि बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इन सारे विकल्पों को देखें तो कड़वा सच यही है कि यह संकट जल्दी खत्म नहीं होने वाला। जानकारों का अनुमान है कि हमें कम से कम 4 से 8 हफ्ते और इस कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस हालात में किया क्या जा सकता है? आम नागरिक क्या कदम उठा सकते हैं? कुछ व्यवहारिक कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। जहां बिजली की सप्लाई ठीक है, वहां इंडक्शन कुकटॉप एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी है, वहां उसके लिए रजिस्टर करना एक समझदारी भरा कदम है। कालाबाजारी की रिपोर्ट करना भी जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, पैनिक में आकर सिलेंडर जमा न करें, क्योंकि इससे हालात सबके लिए और भी बिगड़ जाते हैं।
लेकिन इस पूरे संकट की जो सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीर है ना, वो शायद गांव में दिख रही है। जिन महिलाओं को सालों बाद चूल्हे के जहरीले धुएं से आज़ादी मिली थी, वो अब दोबारा उसी पर खाना बनाने को मजबूर हैं। ये एक बहुत ही दुखद कदम है और वे इस संकट की सबसे बाहरी कीमत चुका रही हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी संकट का अंदाज़ा पहले से लगाया जा सकता है, जब चेतावनियां साफ थीं, तो तैयारी में कमी को क्या सिर्फ एक चूक माना जाए या फिर ये जिम्मेदारी की विफलता है? इसका जवाब हम सबको सोचना होगा।